मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर दिन मासूम जिंदगियां पूछ रही है। इन बच्चों ने क्या गुनाह किया था? सिर्फ एक खांसी के लिए दी गई दवा जहर बन गई उनके लिए। अब तक 19 मासूमों की सांसें थम चुकी है और शर्म की बात यह है कि शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री खुद कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट देते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री के घर बुलडोजर चलेगा? देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 19 मासूमों की मौत। कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। क्या स्वास्थ्य मंत्री के घर चलेगा बुलडोजर? मासूमों की मौत से दहला मध्य प्रदेश। कांग्रेस ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक मोड में आ गई है, जहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से जवाब मांगा है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ये घटना घटी, 16 बच्चों की मृत्यु हुई। हमारे विधायक सोहन वाल्मीकि जी, जिन्होंने ये बच्चे जो शांत हुए, इनको लेके वहां पे तत्काल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कई बार सरकार को चिताया, प्रशासन को चिताया, सीएम को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार और प्रशासन जागना नहीं चाहा। 72 घंटे का नियम है, प्रोटोकॉल है, तो 72 घंटे में सरकार ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराई। उस सरकार के मुख्यमंत्री काजीरंगा पार्क के अंदर हाथी देख रहे, परसों की बात है, हाथियों के साथ फोटो खिंचवा रहे और यहाँ पे नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही। कैसे मुख्यमंत्री जी, कैसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री, कैसी सरकार। इनके उप मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले बोलते, 5 दिन पहले कि कोई कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हो रही है। कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है। उस तमिलनाडु कंपनी को यही उप मुख्यमंत्री, जिनका रीवा जिला पूरे देश के अंदर कफ सिरप का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन गया, अपने जिले में कभी कफ सिरप बंद नहीं करा पा रहे। क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया? मुख्यमंत्री जी क्यों चुप रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार तो छोटे छोटे मामलों में लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देती है, लेकिन इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या अब स्वास्थ्य मंत्री के घर पर बुलडोजर चलेगा? उन्होंने कहा, इन बच्चों की हत्या के असली जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल है। ये मेरे विधानसभा का मामला है और जब एक बच्चे का देहांत हुआ था तभी मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा था कि इसमें संज्ञान लेकर इसमें सूक्ष्म जांच करी जाए कि सर्दी जुकाम के बाद में ये अचानक किडनी फेल क्यों हुई। मगर प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार सीक्वेंस में मौतें जारी हुई। जब 3 मौत हुई तो मैंने कलेक्टर को और सीएम साहब को और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा कि इनकी पोस्टमार्टम कराया जाए बच्चों का, मगर पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और ना ही से वो कोई सैंपल लिया गया उनका। और आईसीएमआर की टीम आई, दिल्ली से टीम आई और उन्होंने सैंपल लेके गए। 1 महीने के बाद भी सैंपल की रिजल्ट नहीं आ पाए और बाद में ये बोला गया कि 2 सिरप के कारण में इन बच्चों की मौतें हो रही है। और यदि समय पे यदि इन पर ध्यान दिया जाता, राज्य सरकार उसमें समय पे संज्ञान लेती और कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से इन बच्चों की मौतों को रोका जा सकता था, वो सिरप पे बैन लगाया जा सकता था। जब कलेक्टर ने एक बार बैन लगाया और दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में ये बात बोला कि सिरप से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, तो 2 तरीके की बात हुई। कलेक्टर बैन करते हैं सिरप को और स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और लगातार मौतें हुई। आज 6 बच्चे नागपुर में एडमिट हैं मेरे विधानसभा के, जिसमें 4 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं। कल हम लोग गए थे हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी के साथ में और वहां पर जो उन बच्चों की हालत देखे तो वो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कभी भी कोई घटना घट सकती है और सरकार की तरफ से आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता रहा कि आप इन सभी लोगों को एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जाए एम्स में ताकि इन बच्चों का सही उपचार हो सके, मगर आज भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। और जो परिवार हैं, बहुत गरीब परिवार हैं और वो बहुत बुरी तरीके से आर्थिक रूप से नुकसान झेल चुके हैं और बच्चे की बचने की कम उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार छोटे छोटे अपराधों में लोगों का घर तोड़वा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, जेसीबी मशीन चला देते हैं। इसका जवाबदार कौन है? किसके घर पे वो बुलडोजर चलाएगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री के घर पे मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाएंगे? क्या जेसीबी से उनका मकान तोड़ेंगे? इन 12 हत्याओं के जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये अपनी जवाबदारी लें और इस तरह की घटना रोकें। आज ही मेरे विधानसभा से 30 किलोमीटर दूर जुन्नारदेव विधानसभा की एक बच्ची है 1.5 साल की, उसकी भी किडनी से आज ही मृत्यु हुई है।
और इस तरीके से ये लगातार सीक्वेंस चला जा रहा है, मगर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, 2-3 परिवारों से मिले, उन्होंने उनको राहत देने की कोई बात नहीं करी, ना ही इसमें कोई ये भी कहा कि जो बच्चे एडमिट हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे या कोई उनका इलाज कराएंगे। तो स्थिति बहुत गंभीर है और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का ये फेल्यूर है, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी अपनी जवाबदारी को समझे और इन हत्याओं की जवाबदारी स्वास्थ्य मंत्री अपने ऊपर उठाएं। कुल मिलाकर इन मासूम बच्चों की सांसें अब लौट नहीं सकती, पर सवाल यही है कि क्या सिस्टम की सांसें भी अब इतनी सुस्त हो चुकी है कि बच्चों की मौत पर भी सियासत चलती रहेगी? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इन मौतों का जवाब आखिर कौन देगा? कौन है असली गुनहगार? ये सवाल हर मां की आंखों में तैर रहा है और जब तक जवाब नहीं मिलता, इन मासूमों की आवाज हर दिल में गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नई दिल्ली।